भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समय चाहे जैसे भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख है तो बट जाता है। मनुष्य के जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। अगर उसके जीवन में सुख है तो परिवार के साथ होने से सुख और भी बढ़ जाएगा, और उसके जीवन में अगर दुख है तो उसके परिवार के सहारे से वो दुख कम हो जाएगा। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे वश में अवश्य किया जा सकता है। मनुष्य का मन चंचल होता है, हर बार भावनाओं में बहकर विविध विचारों के पीछे भटक जाता है, जिसमें अच्छे बुरे और हर तरह के विचारों का समावेश होता है। और इसी वजह से मूल लक्ष्य से मनुष्य का ध्यान भटक जाता है। अगर हम प्रयास करें तो मन को लगातार आज्ञा देकर एकाग्रत कर सकते हैं। हर इंसान का विश्वास उसके स्वभाव के अनुरूप ही मजबूत या कमज़ोर होता है, क्योंकि जीवन की हर परिस्थिति में हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमारा स्वभाव निश्चित करता है। हर मनुष्य का स्वभाव उसके गुण से आता है और गुण प्रकृति से आता है। इसीलिए हमें किसी के स्वभाव को लेकर कभी परेशान नहीं रहना चाहिए। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी से मदद मिलने की उम्मीद में समय व्यर्थ नहीं करता। वो भगवान पर भरोसा रखकर अपना रास्ता खुद खोजता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इंसान उस बुरी घटना की कल्पना करके चिंता करता रहता है जो कभी घटी ही नहीं। इसलिए इस डर को आपकी कल्पना से इसी वक्त हटा दो, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण को याद करके अपने जीवन के नित्य कर्म में लीन हो जाओ। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। आप जो चाहे बन सकते हैं, पर इसके लिए आपको उस लक्ष्य पर लगातार ध्यान लगाना होगा, यानी कि बाकी सारे ख्याल मन से हटाकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। आप जिस भी कार्य को पूरी विश्वास और लगन के साथ मन लगाकर करते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण का निवास होता है। वो कभी विफल नहीं होता, और इस संसार के कण कण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बसते हैं। वही शुरुआत है, वही मध्य है और वही अंत है। स्वदेव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं दूसरे लोक में। कुछ लोगों की ये आदत होती है, वो हमेशा किसी इंसान या किसी कार्य के प्रति संदेहजनक रहते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक पति का अपनी पत्नी पर हमेशा संदेह करना कि किसी दूसरे पराये पुरुष के साथ उसकी कोई संबंध तो नहीं। ऐसा संदेह रखने वाला पुरुष अपने हमेशा विचलित रहता है। यही बात स्त्रियों पर भी समान लागू होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जब इंसान क्रोधित हो जाता है तो उसकी बुद्धि पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता।
अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाता, भविष्य में परिणाम क्या होगा, इन सब बातों का उसे ध्यान नहीं रहता। वो बस अपने क्रोध की अग्नि शांत करना चाहता है और उसी समय मनुष्य अपने जीवन में गलतियां कर बैठता है। मन की गतिविधियों, होश हवास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा मनुष्य के साथ होता है और लगातार मनुष्य को बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य करवा रहा है। आपके मन में उत्पन्न होने वाली हर सकारात्मक भावना और उससे जन्म लेने वाले विचार और जीवन अंत तक चलने वाली सांसें, इन सभी में श्री कृष्ण विराजमान हैं। वो हर समय हमारे साथ है। हम भगवान का एक अंश हैं। हाँ, हम सब श्री कृष्ण का अंश हैं। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने जीवन की खुशी और दुख के लिए खुद जिम्मेदार होता है। वासना, क्रोध और लालच, इन्हीं से इस दुनिया में पाप की निर्णय होती है। इसलिए अपने मन को सदा नियंत्रण में रखना चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जन्म और मृत्यु एक सख्त सत्य है जिससे धरती पर मानव अवतार लेकर आने वाले भगवान भी नहीं चूकते। इसीलिए कभी भी नश्वर के लिए हद से ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। मनुष्य को ना तो भविष्य की चिंता करनी चाहिए और ना तो अतीत को याद करके खुद को कोसना चाहिए। बस इस पल को जीना और यादगार बनाना चाहिए। यदि मनुष्य जीवन की धर्म है, बुराई तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, बुरे कर्म करने वाले इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। कोई भी अपने लिए पाप कर्मों से मुंह नहीं मोड़ सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो वो रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जिस मनुष्य के मन में अहंकार का वास होता है उस मनुष्य के जीवन से उसकी प्रतिष्ठा, उसका वंश, उसका वैभव तीनों समाप्त होने चलता है। अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हो। जीवन में कभी भी दान देते समय मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसे वो दान दे रहा है उसे दान देकर वो अपने पिछले जन्मों का कर्ज चुका रहा है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। मनुष्य को बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होता, बुरे कर्म खुद ही हो जाते हैं। पर अच्छे कर्म खुद से नहीं होता। मनुष्य को अच्छे कर्म स्वयं अपनी इच्छा से करने पड़ते हैं, तभी उसका जीवन सफल हो पाता है। जब आप भगवान के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग भगवान की कृपा समझते हैं। सदियों से भगवान अपने भक्तों का परीक्षा लेता आया है।
और इस परीक्षा के दौरान भगवान अपने भक्तों को अनेक प्रकार के कष्टों से सामना करवाता है। सामान्य मनुष्य इन कष्टों और दुखों को भगवान की पीड़ा समझकर भगवान से मुंह मोड़ लेता है, तो दूसरी तरफ अच्छे भक्त उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर इन कष्टों का सामना करते हैं। जो फल की अभिलाषा छोड़कर सच्ची निष्ठा के साथ कर्म करता है, वही मनुष्य अपने जीवन को सफल कर पाता है। जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों को सदा मेहनत और लगन के साथ करता है, वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। और जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को जान ले, तो जिंदगी में कभी भी कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। अगर मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने से पहले अच्छा संस्कार प्राप्त करे, व्यापार करने से पहले अच्छा व्यवहार सीखे और भगवान को जानने से पहले अपने माता पिता को जान ले, तो उस मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आ सकती। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए मनुष्य को झुकना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए मनुष्य को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद इस संसार में सबसे ज़्यादा कीमती होता है। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मनुष्य की मन की इच्छा और संसारिक सुख मोह माया ही उसके दुखों का असली कारण होता है। मनुष्य इस बात को नहीं समझता कि वो इस संसार में खाली हाथ आया था और उसे इस संसार से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इसीलिए जिस वस्तु को वो हमेशा अपना समझकर खुश होता है, वही उसके दुखों का असली कारण होता है, क्योंकि जो आज उसका है वो कल किसी और का हो जाएगा। मनुष्य का क्रोध ही उस संसार में उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि जब भी मनुष्य क्रोधित होता है, अवस्था में रहता है, तब उसके मन में भ्रम का जन्म होता है और हमारा भ्रम ही हमारी बुद्धि का नाश कर देता है और हमारे बुद्धि का नाश होते ही हमारा भी नाश होने का निश्चित हो जाता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर ही चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। हमारा जीवन केवल हमारे कर्मों के बल पर ही चलता है। जैसे हमारे कर्म होंगे, हमारा जीवन भी वैसा ही बनता जाता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ मित्रता करके जीवन भर उसका साथ नहीं दे सकते, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उसके साथ शत्रुता करके उसे पीड़ा पहुंचाएं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई सज़ा नहीं। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। जो मनुष्य आपकी कदर नहीं करता और ना ही आपका सम्मान करता है, ऐसे मनुष्य के साथ रहने से अच्छा है कि आप संसार में अकेले रहें। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वो असंतुष्ट ही रहेगा। जो मनुष्य अपने जीवन में धन, दौलत, ऐश्वर्य और प्रसिद्धि को हासिल करता है, परंतु संतुष्टि को हासिल नहीं कर पाता, ऐसा मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। और जो मनुष्य थोड़े संसाधन में भी संतुष्ट हो जाता है, वो मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है, वो अपने हाथों से नहीं दे सकता। और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं, वो हम
अपने शब्दों से नहीं कह सकते। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। इस संसार में भरोसा और विश्वासी एक ऐसी चीज़ है जिन्हें प्राप्त करने में मनुष्य को वर्षों का समय लग जाता है, और फिर भी कई मनुष्य को ये प्राप्त भी नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी का भी भरोसा तोड़कर किसी अवसर को प्राप्त करके उसका सुख नहीं भोगना चाहिए। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जियो। हमारे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, हमारे साथ जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसीलिए सोचकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर हम अपने भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता में अपने जीवन व्यतीत करेंगे तो हम अपना वर्तमान भी नष्ट कर देंगे। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। इन बातों का पालन अपने जीवन में भी नियमित रूप से करें और भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा से भाव से सेवा करें। राधे राधे।